दोस्तों नमस्कार। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोली, जय गुरु भगवान, जय माता पिता। मैं नीरज मिश्रा फिर आया हूँ एक नई रेसिपी, नई वीडियोस के साथ में। आज जो हमारा डेज है वो डेज है 23 डेज। आज जो हमारी रेसिपी होने वाली है उस रेसिपी का नाम है पनीर दो प्याज़ा। पनीर दो प्याज़ा की विधि क्या है, क्या क्या उसमें यूजेस है, क्या मात्रा है लेनी है, कौन सी कितनी क्वांटिटी में उसको यूज करना है, आज उसी के बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा। आप लोग उसको भी ध्यान से सुनिएगा एंड वॉच करिएगा और फिर उसके बाद में इस रेसिपी को बनाइएगा। आपकी रेसिपी सक्सेस होगी एंड फुली टेस्टी होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पनीर दो प्याज़ा के लिए पहले हमें दो ऑनियन लेने हैं। उस ऑनियन को एक के दो पीस करने हैं। उसके बाद में हमें फिर एक के चार कर देने हैं। उसके हमें अलग अलग से उसके निकाल लेने हैं प्याज, वो अलग रख लेने हैं। उसके बाद हमें 100 ग्राम पनीर लेना है। उस पनीर को भी छोटे छोटे करके हमें 8 से 10 पीस करके साइड में रख लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, 2-3 लहसुन चॉप कर लेने हैं, एक हरी मिर्च चॉप कर लेनी है, थोड़ी सी अदरक चॉप कर लेनी है, 2 टमाटो की प्यूरी बना लेनी है, 1 कप दूध ले लेना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, एक पैन लेना है। एक पैन को लेते हुए उसमें हमें पहले 1 टीस्पून ऑयल डालना है। ऑयल के बाद हमें 1 टीस्पून उसमें नमक यानी साल्ट डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा पिंच जीरा डाल देना है, साबुत जीरा। फिर हमें थोड़ा सा पिंच खड़ा धनिया डाल देना है। खड़ा धनिया डालने के बाद उसमें मैं एक साबुत मिर्ची लाल डाल देनी है। उसके बाद जो हमने लहसुन चॉप किया उस लहसुन को ऐड कर देना है। लहसुन जब हमारा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमें उसमें जिंजर और ग्रीन चिल्ली जो हमने चॉप की वो ऐड कर देनी है। उसके बाद जो हमने 2 ऑनियन चॉप किए हैं उसको डाल देने हैं। फिर इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है, जैसा सुनहरा भुंजा हुआ कलर आ जाए, महक आने लगे, समझना हमारा ऑनियन भुन चुका है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसमें जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई है उस टमाटो प्यूरी को ऐड कर देना है। उसको हमें कम से कम 2 से 3 मिनट पका लेना है। फिर उसके बाद जो हमने ऑनियंस को अलग करके रखा है उस ऑनियन को उसमें ऐड कर देना है। फिर हमें क्या करना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, इसको सब मिश्रण करके हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। फिर उसके बाद हमने जो 1 कप मिल्क निकाला उस मिल्क को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है, उसमें 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, कटा हुआ धनिया बारीक उसमें ऐड कर देना है। बाकी उसके बाद जो हमारा पनीर हमने 8 to 10 पीसेस किए हैं उसको उसमें ऐड कर देना है। और इसी के साथ इसको 2 मिनट पका लेना है अच्छे से स्लो फ्लेम में। और फिर हमें प्रिपरेशन के लिए उसके ऊपर पनीर ग्रेट करना है। एक बॉल में पनीर को डाल लीजिए, फिर पनीर को हमें ग्रेट करना है। उसके बाद हमें थोड़ा क्रीम की गार्निशिंग कर देनी है, एक रेड ऑयल की गार्निशिंग करके और ग्रीन कोरिएंडर डाल के हमारा ये प्रिपरेशन पनीर दो प्याज़ा तैयार है। आप इसको चपाती के साथ खाइए, चाहे आप ऐसे स्टार्टर के रूप में खाइए या राइस के साथ खाइए। तो आज की ये थी हमारी पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी, जो आज हमारे 23 डेज मीन्स 23वें दिन जो हमने आपको बताई। और अभी कभी भी आपको कुछ क्वेरीज़ हो, कुछ इंक्वायरी हो तो मेरे इस चैनल पे जाके आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ट्रेवल एंजॉय विद नीरज, आप डालेंगे वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको कुछ अपना किचन स्टार्टअप करना है, आइडियाज़ लेने हैं, तो मैं आपकी सहायता में हूँ, तत्पर मैं आपकी सहायता करूँगा। उसका कोई चार्ज नहीं है। इनकेस अगर आप हमें बुलाते हैं या हमारे एम्प्लॉय को डेली बेसिस के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाते हैं आपके स्टार्टअप के लिए, तो हम आपकी सहायता करेंगे। और जो हमारा मिनिमम चार्ज है, रिजनेबल चार्ज है, वो हम आपसे लेके और आपके सेटअप को तैयार कराएंगे और आपको आइडियाज़ भी देंगे कि आप इस लोकेशन पे क्या करिए जो आप सक्सेस हो। क्योंकि आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, उस मनी को सेव करिए कि किस तरीके से हमें कहाँ पे यूज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें दिशा और दशा दोनों को देख के चलना चाहिए कि हमें किस बिज़नेस में जाके स्टार्टअप करना चाहिए, किस बिज़नेस में मैं सक्सेस हो सकता हूँ। मेरा मानना है कि हमें बिज़नेस वही करना चाहिए जो हमें नॉलेज हो और मैं जानता हूँ, ताकि कोई हमें इन सब चीज़ों से मूर्ख ना बना सके। वैसे तो सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग, अलग अलग सोच, मगर मेरा मानना यही है कि बिज़नेस वही करना चाहिए जो आप जानते हैं। क्योंकि जानते हुए बिज़नेस में आप धोखा नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे भी तो हल्का फुल्का खाएंगे। ना जाने हुए बिज़नेस में आपको भारी लॉस हो सकता है। आप क्या पता लोन लेके मनी लिया हो, क्या पता आपने सेव करके रखा हो, फिर आपकी मनी अगर नील हो गई तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर डिप्रेशन में गए तो आप अपनी लाइफ से विपरीत चले जाएंगे, विपरीत दिशा में चले जाएंगे। तो मैं नीरज मिश्रा आप लोगों की इसी सहायता के लिए, अपने भारत को स्वच्छ रखने के लिए, अपने भारत को जागरूक करने के लिए, अपने भारत के लोगों को अच्छा अच्छा
व्यंजन बनाने के लिए ये मैं रेसिपी लाया हूँ, ताकि आप लोग घर पे बनाइए, कहीं भी बनाइए। ऐसे मैंने पहले भी बोला है, अपने प्रथम वीडियो में बोला था, शुद्धता और पवित्रता का खास कर ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, आज का मेरा यही वीडियो यहीं पे था। फिर मिलूंगा कल एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। अभी हमारा सेक्शन 2 चालू है, पहले हमारा दाल का सेक्शन था, अभी हमारा पनीर का सेक्शन है। फिर मैं मिलूंगा आपको इसके आगे के सेक्शन में, वो बाद में बताऊंगा। तब तक अभी हमारी पनीर डिशेस चल रही हैं दूसरे सेक्शन में, तो इनको चलने दीजिए। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता पिता।